जैसे कि आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा ना, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ना प्रॉपर एकदम प्रॉपर कोई भी नहीं बताएगा, 3 स्टेप में ना, प्रॉपर 3 स्टेप में सीबीसी सीबीसी के बारे में बता दूंगा। हार्ट अटैक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, क्या बढ़ने से होता है, सारा बता दूंगा डिटेल में। वीडियो को एंड तक देखना। सिर्फ 3 चीज़ों में बता दूंगा, सिर्फ 3 में। अगर जो वीडियो में किसी ने बता दिया ना, मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। सिर्फ 3 वैल्यूज में बता दूंगा। हार्ट अटैक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन करो कैसे पता करें। सबसे पहले जानो कि जो हमारी सीबीसी होती है ना, सीबीसी के अंदर हमारे मेन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। एचबी, जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। दूसरा टीएलसी, जिसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तीसरा, इसको हम बोलते हैं डीएलसी, डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट। अगला आ गया एचसीटी, जिसको बोलते हैं हीमोक्रिट। समझ गए इतना। और उसके बाद आता है आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। देन उसके बाद आता है एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। एमसीवी मतलब मेन सेल वॉल्यूम, एमसीएच मेन सेल हीमोग्लोबिन, एमसीएचसी मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इन तीनों के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये जो है ना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ करते हैं, बहुत बड़ी चीज़। हम इसको ना ऐसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ करते हैं। और उसके बाद लास्ट रह गया था प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स भी जो है हमारा सीबीसी का पार्ट है। इसका पार्ट है सीबीसी का पार्ट। और सीबीसी में इसका मतलब कितने पैरामीटर हो गए मेन, 1 2 3 4 5। इनको तीनों को एक ग्रुप में रखो। किस में रखो, एक ग्रुप में, तीनों को। और उसके बाद आ गया प्लेटलेट। तो हमारे कितने हो गए, 3 3 6 हो गए, और एक ये पूरा 7 है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हार्ट अटैक की डिसीज़। हार्ट की डिसीज़ कैसे होगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ठीक है, चलते सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा हो, जो है सांस क्यों चढ़ता है, क्यों आपको भागते प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले लगता है हमारा एच बी, जिसको मैंने आपको बताया था ऊपर, स्टैंड फॉर हीमोग्लोबिन। जो इसका एच बी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। ये ना ब्रेक डाउन होता है, पता कब, जो हमारे आरबीसी होते हैं ना, आरबीसी वो जब 120 दिन के बाद ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। जो हमारे मान के चलो, ये है जो हमारे सेल्स हैं। क्या है, सेल्स, हमारे आरबीसी हैं। ऐसे होते हैं आरबीसी। जब ये ब्रेक डाउन होंगे, जब ये टूट जाएंगे, तब क्या होगा हमारा एच बी, हीमोग्लोबिन जो है प्रोड्यूस होएगा। समझे। सबसे मेन चीज़ तो ये है। अभी आगे समझना, मैं आपको एच बी के बारे में सबसे पहले क्यों बताया। वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। उसके बाद आएगा आरबीसी, जो स्टैंड करता है रेड ब्लड सेल्स के। मतलब स्टैंड का मतलब आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ये मैंने आपको 20 में बताया ना, एचपी में कि 120 दिन के बाद टूट के एचपी बनता है। और जो आरबीसी है वो किससे बनता है हमारा, बोन मैरो से। अभी आपने कितनी चीज़ देखी, 2 चीज़ देखी ना, एचबी और आरबीसी। लेकिन आपको अभी दिमाग में आ रहा हो कि अभी तक हार्ट की डिसीज तो पता ही नहीं कि हार्ट में कैसे प्रॉब्लम होगी। अभी बताऊंगा। वीडियो को प्रॉपर पूरा देखना, एंड तक देखना, तभी समझ आएगा। ऐसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। कि देन हमारा आता है प्लेटलेट। अब प्लेटलेट क्या होती है, प्लेटलेट होती है जैसी, मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे कहीं भी हमको इंजरी होगी, मान के चलो यहाँ पे हमको क्या है, चोट लगती है, ठीक है, कहीं पे भी कोई सी बॉडी पार्ट पे अगर जो मान के चलो हमको चोट लगती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा ना, धब्बे धब्बे से बन जाते हैं ऐसे, धब्बे धब्बे से पापड़ी सी बन जाती है। वो पता किसकी वजह से बनती है, प्लेटलेट की वजह से बनती है वो। समझे। अब प्लेटलेट की वजह से कैसे, हमारी बॉडी में ना, ये हमारी बॉडी है मान के चलो,
हमारी बॉडी में ना क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, बेसिकली 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करते हैं। अब जैसे कि ये ब्लड है, ये क्या हो रहा है, वेन के अंदर है और सर्कुलेट हो रहा है, और क्या हुआ, यहाँ पे हमको लगती चोट है इस जगह पे, ठीक है। तो क्या करेगा, ये अंदर क्या होंगे, क्लोटिंग फैक्टर क्या होंगे, एक्टिवेट होंगे और यहाँ पे आके ऐसे क्लम्स बना देंगे। जो हम कहते हैं ना कि पापड़ी बन के ऐसे करके पापड़ी बन सकती है, वो इसी वजह से बनती है, यहाँ पे आके पापड़ी बन जाएगी। और अगर जी ये हाई है रिपोर्ट के अंदर, अगर जो प्लेटलेट हाई है रिपोर्ट के अंदर, नहीं समझे ना, इसका मतलब क्या होगा। अगर जो प्लेटलेट हाई है, अभी समझाता हूँ आपको, एक एग्जांपल देके फिर समझाता हूँ। ये देखिए, आपने रिपोर्ट में देखो, अब मैं आपको ना रिपोर्ट में समझाता हूँ बिल्कुल ईजी वे में कि मेरा कहने का क्या मतलब है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपको एच बी दिख रहा होगा, एच बी दिख रहा है ना, एच बी देखो कितना है इसमें, 6.2। नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए, 13 से 18, ठीक है। 2 कितना कम है। और ऐसे ही देखो आप प्लेटलेट में, ये देखो प्लेटलेट काउंट, ठीक है, आपको कितनी दिखे, 20,000। कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए प्लेटलेट है। इसकी प्लेटलेट्स कितनी डाउन हो रही है ना। अब यहीं पे सोच के चलो, अगर जो प्लेटलेट होती बहुत ज़्यादा हाई, तो 4.5 लाख जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। अगर जो 6 लाख, 4,000 या 7 लाख, 20,000, मतलब इतनी हाई जा रही है ना अगर प्लेटलेट, और ब्लड है कम। अब समझो इस बात को, कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे थे ना। अब देखो, अगर जो एच बी है कम, ठीक है, और प्लेटलेट क्या है, हाई, तो क्या होगा, हमारी वेन के अंदर जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब भी इसके अंदर प्लेटलेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो मतलब क्या होगा, अभी तो चोट लगने पे यहाँ पे प्लेटलेट बना रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद ये अंदर ही अपने आप को बाइंड करना शुरू कर देंगे, समझे। अभी बाइंड करना शुरू कर देंगे, तो उससे होएगा क्या, उससे क्या होगा, ये वेन है, इसके अंदर क्या होगा, ये मान लो क्लम्पिंग बननी शुरू होगी। एक टाइम पे क्या होगा, ये क्लम्पिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जिससे हमारी वेन का फ्लो जो है पहले कम हो जाएगा और फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म होने से क्या होगा, हमको आएगा हार्ट अटैक। जैसे ही टेस्ट आपको जरूर करानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, विंटर सीजन में, विंटर सीजन में पक्का कराना चाहिए। विंटर सीजन में बहुत प्रॉब्लम आती है सांस चढ़ने की, ठीक है, चलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे मैं अपनी वीडियोस लाता रहूँगा अगली पे, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जल्द ही मेरे चैनल पे वीडियो भी आएगी, इसकी भी सीबीसी से रिलेटेड है। ये हमको लगता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के बारे में प्रॉपर तरीके से, कोई भी नहीं कहेगा उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर। तो मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मेरा चैनल है लैब टेक्नोलॉजी के नाम से, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।